आइए मित्रों, आज आप सभी को लेकर के चलती हूँ एक कहानी की ओर। इस कहानी का शीर्षक है आस्था का घर। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। रात के 10 बज रहे थे। मानस अब तक घर नहीं आया था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। आमतौर पर वो 8 बजे तक घर आ जाता था। आस्था को अब मानस की चिंता होने लगी। पता नहीं कहाँ होंगे, अब तक घर क्यों नहीं आए, कहीं मानस को कुछ हो तो नहीं गया, या आज फिर से शराब तो नहीं पीने लगे। जैसे सवाल आस्था के मन में गूंजने लगे। इन्हीं सब सवालों में झूमते झूमते आधा घंटा बीत गया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और आस्था दरवाजे की तरफ शायद मानस आ गए कहते हुए दौड़ पड़ती है। दरवाजा खोला तो देखा सच में मानस ही था। मानस के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मतलब मानस आज फिर शराब पीकर आया था। दरवाजा खुलते ही वो तमतमाते हुए घर के अंदर आया और देर होने का कारण पूछने पर आस्था पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वापस मायके जाने के लिए कह दिया। आस्था गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। दोनों बिना खाना खाए ही सो गए। अगले दिन सुबह की पहली गाड़ी से आस्था अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर आस्था ने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। उसके घर वालों ने मानस से बात करने की कोशिश की पर बात बनती न दिखी। आस्था ने अपने पिता से पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि मानस आस्था को खुशी से अपने घर ले जाए, क्योंकि उनका मानना था कि सरकारी आदेशों के दबाव में चलने वाले रिश्तों में प्यार नहीं, सिर्फ औपचारिकताएं होती हैं। इसी ऊहापोह में 2 महीने गुजर गए और आस्था के माता पिता अब उसे वापस जाने के लिए कहने लगे। उनका कहना था कि अब मानस का घर ही तुम्हारा घर है, यहाँ ज़्यादा दिन रहोगी तो लोग क्या कहेंगे, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, और भी बहुत ढेर सारी बातें। ऐसी बातों को सुनकर आस्था निराश हो गई। अब वह स्वयं को पहले से ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। आस्था मानस के पास जाना नहीं चाहती थी और उसके माता पिता भी अब उसे घर पर ज़्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहते थे। अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब जाए तो कहाँ जाए। आखिर कौन सा घर उसका अपना है, पिता का या पति का, या फिर दोनों का ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यह मान लिया कि दोनों घरों में से कोई घर उसका अपना नहीं है। आस्था एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह नौकरी करना चाहती थी पर उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह नौकरी करे, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी और वे चाहते थे कि वह अपना घर बसाए, दुनिया की ऊहापोह से दूर रहे। पर आस्था अब नौकरी करना चाहती थी। उसने अपने माता पिता से 1 महीने का वक्त मांगा और नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। काफ़ी देर नानुकुर करने के बाद वे राजी हो गए। कुछ दिनों बाद आस्था एक निजी संस्था में साक्षात्कार देने के लिए पहुंची तो साक्षात्कार ले रहे संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आस्था का DAF पढ़ने के बाद पूछा कि आपके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और पति इतनी बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर हैं, तो आप यह साधारण नौकरी क्यों करना चाहती हैं। आस्था ने जवाब में कहा, महोदय, मैं खुद का एक घर खरीदना चाहती हूँ। अधिकारी ने कहा, आपके पति का वेतन इस पद पर काम करने वालों के कर्मचारी के वेतन से 4 गुना अधिक है। वह ये भी काम कर सकते हैं, फिर घर लेने के लिए आप क्यों काम करना चाहती हैं। इस बार आस्था ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जब पति नाराज होते हैं तो मायके जाने के लिए कहते हैं और फिर कुछ दिनों बाद जब माता पिता वापस ससुराल भेज देते हैं। पति कहते हैं अपने घर चली जाओ तो मायके आ जाती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद जब माता पिता कहते हैं ससुराल ही तुम्हारा घर है। ऐसे में मन में बार बार एक ही सवाल आता है कि क्या लड़कियों का खुद का कोई घर नहीं होता। अब मैं काम करना चाहती हूँ ताकि मैं खुद का घर ले सकूं और जिसे मैं पूरे अधिकार से कह सकूं कि यह मेरा घर है, मेरा अपना घर, आस्था का घर। तो मित्रों, आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी को ये कहानी कैसी लगी और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही कहानी, गीत, कविताएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।